विद्यालय में सिर्फ 9 ही शिक्षक कार्यरत हैं आज के दिन, जो कि कई विभाग खाली है। एमडी कॉलेज के ये एजुकेशन मॉडल की चर्चा कीजिए। तो चुनाव जितनी शीघ्रता से हो जाएगी, हमारा वो काम शुरू हो जाएगा। शिक्षा का शिक्षकेतर के भी चुनाव नहीं यहाँ हुए। मैं निवेदन किया हूँ शिक्षकों से कि आप एक अध्यक्ष, एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी मुझे चुन करके दें। हम लोग यहाँ पे बीबीए का संचालन अगले सत्र से शुरू हो जाएगी, बीकॉम का संचालन शुरू हो जाएगी, और उसके बाद एक और भी इसके अतिरिक्त हम एलएलबी का पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं। पीजी की व्यवस्था के लिए इसी सत्र में मैं उनको लिख चुका हूँ, अभी विश्वविद्यालय को मैं सूचित कर दिया हूँ। अभी तक बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं, लेकिन मुझे नैक करवाना है, जो कि पिछले जब से ये कॉलेज स्थापित हुई बिहार के कई महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों के द्वारा नैक करवाया गया, बट इस कॉलेज को अभी तक नैक नहीं हुआ। ये मेरी प्राथमिकता है और इस बात को ही आप बिंदुवार ढंग से इसको करना है, इसी के लिए मैं आपको बुलाया। तो आपको एमडी कॉलेज में आने के बाद छात्रों को ऐसा क्या न्याय मिलेगा जो अभी तक नहीं हुआ एमडी कॉलेज में? जी बिल्कुल, नैक तो सबसे प्रायोरिटी है, जिसके चलते बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे यहाँ बीसीए के लैब की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, उसको सुधारना है और नैक के पार बनाना है, प्रयोगशालाओं को अच्छे ढंग से बनाना है और भी उच्च स्तरीय बनाना है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स, बहुत ही लोगों में प्रतिभा स्पोर्ट्स के प्रति, वो चालू करना है। और हमारा एनसीसी का जो कार्य जो अभी बंद है उसको चालू करना है, जिसका चूँकि कोई 30 साल से कम उम्र के शिक्षक ना होने की वजह से है। उसको अगर कोई वैसे शिक्षक मिले तो मैं उसको अति शीघ्रता अगले जनवरी से तो हमारी नैक काफ़ी काम करते हुए मिलेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को उत्साह काफ़ी आएगा और उसको समग्र विकास, ये सारी पीजी का पढ़ाई करने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो पीजी का व्यवस्था कब तक होगा? जी, पीजी की व्यवस्था के लिए इसी सत्र में मैं उनको लिख चुका हूँ, अभी विश्वविद्यालय को मैं सूचित कर दिया हूँ। और शिक्षकों की कमी है, इस चीज़ को भी आप लोग करें कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सिर्फ 9 ही शिक्षक कार्यरत हैं आज के दिन, जो कि कई विभाग खाली हैं। तो वो तो हम लोग लिखित रूप से विश्वविद्यालय को सूचित किए हैं, कल भी सूचित किए हैं कि हमको गेस्ट फैकल्टी दीजिए, नहीं तो आप किसी न किसी तरह से व्यवस्था कीजिए। तो वो अभी तो गया है, उनके द्वारा आश्वासन कुछ मिलेगी, जरूर मिलेगी। अगर वो मिल जाएगी तो पोस्ट ग्रेजुएट का तो कोर्सेज चलाएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग और वोकेशनल कोर्सेज की तैयारी में लग गए। सिर्फ यहाँ बीसीए ही चल रहा है। हम लोग यहाँ पे बीबीए का संचालन अगले सत्र से शुरू हो जाएगी, बीकॉम का संचालन शुरू हो जाएगी, और उसके बाद एक और भी इसके अतिरिक्त हम एलएलबी का पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं। एमडी कॉलेज के ये एजुकेशन मॉडल की चर्चा कीजिए। अभी एमडी कॉलेज का वोकेशनल प्रोग्राम पे प्रायोरिटी देना है, इंटर्नशिप प्रोग्राम को प्रायोरिटी देना है। इंटर्नशिप जब बच्चे करके जाएंगे, ये मेरा मॉडल होगा। हर बच्चों को मैं एक इंटर्नशिप करवाऊंगा, ये मैं संकल्पित हूँ। और ये अगले महीने फिर अगर आपको कभी आना पड़ा किसी रूप में, जी। तो आप देखेंगे कि एक बैच जा चुका होगा इंटर्नशिप करने के लिए। ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी यहाँ के लोकल बच्चों को पढ़ने के लिए। उनको फर्क नहीं होगा कि मेरा कोई बहुत समृद्ध कॉलेज में नामांकन ना होकर एमडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनकी योग्यता में, उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं होगी। देखिए, एक और प्रमुख सवाल है कि एमडी कॉलेज में बहुत सालों के बाद इस बार छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? अच्छी चीज है। अच्छा, हमें नैक के तहत छात्र का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, उसमें रखना है उस कमेटी में। इसलिए ना होने के चलते मेरी बाधित हो रही कार्य। छात्र चुनाव जितनी शीघ्रता से हो जाएगी, हमारा वो काम शुरू हो जाएगा। शिक्षा का शिक्षकेतर के भी चुनाव नहीं यहाँ हुए। मैं निवेदन किया हूँ शिक्षकों से कि आप एक अध्यक्ष, एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी मुझे चुन करके दें। तो अभी उनके तरफ से भी विलम्ब है। मैं छात्रों का एलुमनी का जो बता रहा हूँ, एलुमनी के अपने कॉलेज में एक शैक्षणिक कार्य में हैं सोनू कुमार जी, उनको मैं सेक्रेटरी बनाया हूँ, जो कि बहुत जल्दी एलुमनी मीट करने की यहाँ पे बात चल रही है। वो अगले माह में आपको एलुमनी मीटिंग भी हो जाएगी यहाँ पे। जैसे कॉलेज को सबसे ज्यादा आकर्षित छात्रों को बनाता है कि एनुअल फंक्शन होना चाहिए, तो इस तरह का फंक्शन इस कॉलेज में नहीं देखा जाता है। क्या आपके आने के बाद इस तरह का फंक्शन होंगे? बिल्कुल, यूथ फेस्टिवल हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें उनकी पूरी क्रीड़ा की 100 मीटर का रेस, 200 मीटर का रेस, फुटबॉल का, आप स्पोर्ट्स इंचार्ज को मैं अधिकृत कर दिया हूँ उनको सारे कार्यों का। और हो सकता है अगली बार विजिट करेंगे तो बच्चे दौड़ते धूपते और खेलते मिलेंगे आपको। से मान लीजिए छात्र रहने या पढ़ने आ रहे हैं, उनके लिए रहने की क्या व्यवस्था हो रही है? अभी तो पूरा का पूरा उदासीनता है। कोई भी आवेदन मुझे छात्रावास के लिए नहीं आते। हमारे वेल फर्निश्ड छात्रावास हैं, अगर वैसे आए तो मेरी तो उसे तुरंत रख दूंगा। आवेदन आते नहीं हैं,
है ना, इस वजह से निष्क्रिय है। गर्ल्स हॉस्टल भी है, उसमें भी नहीं आवेदन, विगत कई वर्षों से आवेदन नहीं आया। मतलब हमारे ऐसा नहीं कि हमारे आने से कई साल से लड़कियों का कोई आवेदन है, लड़कों का कोई आवेदन है। छात्रावास तो ऐसे किसी को गैर को तो उपलब्ध नहीं हो सकता। जैसे आपका कहना है कि कोई छात्र अगर यहाँ पे रहना चाहता है तो आपसे लिखित रूप में दे सकता है। नहीं, आवेदन है, फॉर्म में ही चॉइस देना है, छात्रावास चाहिए नहीं चाहिए, उनको दे देना, हाँ चाहिए, हो जाएगा उनको अलॉट। उसके लिए वार्डन है, रह रहे हैं यहाँ पे, वार्डन ऑलरेडी वहाँ रहता है, उनको कमरे मिल जाएगा, जो उनकी असुविधाएं होगी उसको धीरे धीरे दूर कर दिया जाएगा।